हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेस छपरा से। आज आप लोग को एक नए चैप्टर मैट्रिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। मैट्रिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है और आप लोग अच्छे ढंग से पढ़े भी होंगे और एग्जाम में कम से कम अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 10 मार्क्स का पूछेगा, अदरवाइज 10 मार्क्स से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का सिलेबस क्वेश्चन में 12 मार्क्स का दिया है। 12 मार्क्स का दिया है अर्थात अभी के डेट में आप लोग का जो एग्जाम होगा उसके हिसाब से डबल कर दीजिएगा, अर्थात 12 दूना 24 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स से पूछने वाला है। तो चलिए आज मैट्रिक्स के विस्तृत ढंग से जबरदस्त तरीका से आप तैयारी कर सके, उसके लिए आप लोग को आज मैट्रिक्स पूरा के पूरा कम समय में बेहतर ढंग से रिवीजन हो जाए, उसके लिए आज मैट्रिक्स के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगा। मैट्रिक्स को डिफाइन भी करना था, डिफाइन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सिंपल अगर मैट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये संख्याओं का एक आयताकार सजावट होता है। इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है जिसका कोई मान ऑन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स एक तरह का अरेंजमेंट होता है जो किस आकार का रहता है, आयत के आकार का रहता है। तो चलिए ये मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो गया। मैट्रिक्स के डिफिनीशन के बाद इसमें रो और कॉलम का कंडीशन फॉलो किया जाता है। तो रो, तो देखिए इसमें जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, जो क्षैतिज रेखा देखते हैं उसको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल जो लाइंस रहता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसको रो बोल सकते हैं और जो वर्टिकल जो लाइंस होता है उसको कॉलम बोल सकते हैं। रो को फर्स्ट में दिखाया जाता है और कॉलम को सेकंड में। इसमें भी रो को फर्स्ट में दिखाएंगे और जे के कंडीशन में कॉलम को लास्ट में दिखाते हैं। तो ये रो और कॉलम को दर्शाया जाता है। चले आइए फिर देखिए हॉरिजॉन्टल जो मैट्रिक्स होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो होता है वह कम होता है किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो रो का संख्या कम हो और कॉलम का संख्या ज़्यादा हो तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अर्थात क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। फिर देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स है अर्थात उदग्र आव्यूह। तो इसमें क्या होता है, रो का संख्या ज़्यादा होता है और कॉलम का संख्या कम होता है। इसमें रो का संख्या ज़्यादा और कॉलम का संख्या क्या हो जाता है, कम। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स अर्थात उदग्र आव्यूह बोलेंगे इसको। फिर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आव्यूह। तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों समान होता है। रो का संख्या और कॉलम का संख्या जब इक्वल हो जाता है तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के कंडीशन में क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ उसका डायगोनल रहेगा। इस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। डायगोनल मुख्य विकर्ण भी इसको बोलते हैं, मुख्य या प्रधान विकर्ण, ठीक है ना। तो मुख्य विकर्ण या प्रधान विकर्ण बोल सकते हैं किसको, इसको प्रिंसिपल डायगोनल। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायगोनल का एलिमेंट्स रहेगा, बाकी सभी एलिमेंट्स शून्य होता है, जीरो होता है। तो बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख इसके बाद होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के कंडीशन में कहता है विकर्ण के सभी सदस्य समान हो। ये जो विकर्ण के जो भी सदस्य दिख रहे हैं ना, ये सब के सब सेम होना चाहिए। मतलब जो भी विकर्ण में हो वो सब के सब सेम अर्थात 2 2 2 4 4 4 8 8 4 ये सब चलेगा। तो इन सभी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, सेम हो। फिर आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के कंडीशन में क्या होता है ना, ये जो डायगोनल का एलिमेंट्स है वो 1 होता है। तो देखिए विकर्ण के सदस्य क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 हो जाता है। तो डायगोनल का एलिमेंट्स 1 हो जाए तो इसको विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। यूनिट नहीं, इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको आई से डिनोट किया जाता है। अगर 2 ऑर्डर वाला है तो I2 से भी डिनोट कर सकते हैं, 3 ऑर्डर वाला है तो I3 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपको यूनिट मैट्रिक्स। चलिए उसके बाद अब मैट्रिक्स में ये टाइप ऑफ आपको मैट्रिक्स हो गया, ये जो अभी कंसेप्ट बताएं ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब आप लोग को देखिए मैट्रिक्स के कंडीशन में आप एडिशन का काम कर सकते हैं, सबट्रैक्शन का काम कर सकते हैं, इक्वालिटी समानता का काम कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का कंडीशन में
एडिशन पॉसिबल है, मतलब जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुना किया जा सकता है, गुना किया जा सकता है, ठीक है ना। और दो मैट्रिक्स को बराबर भी किया जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट वाला कंडीशन में टू मैट्रिक्स यहाँ देखिए दिया हुआ है, इस दोनों मैट्रिक्स को इस बार ऐड करना है, मतलब प्लस हम लोग को करना है। तो एडिशन के लिए क्या करना रहता है, सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम है, EB2/2 है, EB2/2 है। ऐड करने के लिए क्या करना होता है, सेम पोजीशन वाला को सेम पोजीशन से ऐड कर देना है। मतलब A1 को किसके साथ कर देना है, C1 के साथ। B1 को किसके साथ कर देना है, C2 के साथ। A2 को किसके साथ कर देना है, D1 के साथ। B2 को किसके साथ कर देना है, D2 के साथ। मतलब इसमें सेम पोजीशन वाला को सेम पोजीशन वाला से ऐड कर देना रहता है। कब, जब एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स करेंगे तब। फिर सब्सट्रैक्शन के लिए सेम ही रूल, इसके लिए भी दोनों का ऑर्डर बराबर होना जरूरी है। और सब्सट्रैक्शन के कंडीशन में एडिशन में प्लस किए थे तो सब्सट्रैक्शन में माइनस कर देंगे। तो A1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो A1 माइनस C1 हो जाएगा, A2 माइनस D1 हो जाएगा, B1 माइनस C2 हो जाएगा, B2 माइनस D2 हो जाएगा। मतलब सेम पोजीशन वाला को सेम पोजीशन वाला से क्या कर देना है, सब्सट्रैक्शन का काम करना रहता है। तो ये घटा हुआ गया। इक्वालिटी मतलब दो मैट्रिक्स को इक्वल करना है। तो इक्वल के कंडीशन में क्या होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट के बराबर। मतलब A1 बराबर हो जाएगा किसके, C1 से। A2 बराबर हो जाएगा किससे, तो D1 से। B1 बराबर हो जाएगा किससे, तो C2 से बराबर हो जाएगा। B2 बराबर हो जाएगा किससे, तो D2 से। मतलब सेम वाला पोजीशन वाला को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। कब, जब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स रहेगा तब। दो मैट्रिक्स आपस में समान हो तो फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर, सेकंड को सेकंड के बराबर, थर्ड को थर्ड के बराबर, फोर्थ मतलब सेम पोजीशन वाला को सेम पोजीशन वाला से बराबर कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, गुणनफल। टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई के कंडीशन में एक कंडीशन होता है, नंबर ऑफ रो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। तो जरा इसमें बताइए तो 2/2 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम तो ये भी 2/2, तो इसमें 2/2 ही है, ठीक है ना। तो दो मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो का संख्या और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम का संख्या आपस में बराबर हो। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो, तभी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहां देखिए नंबर ऑफ रो और यहां देखिए नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए सिंपल सा, पहला मैट्रिक्स का रो फिक्स और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम फिक्स कर देते हैं। तो पहला मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। और गुणा करने का सिंपल सा तरीका, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब A1 को किसके साथ मल्टीप्लाई, C1 के साथ। सेकेंड वो सेकेंड एलिमेंट से, सेकेंड को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, अर्थात A2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स को रो लेना रहता है और सेकेंड वाला मैट्रिक्स का कॉलम लेना रहता है। ये फर्स्ट वाला मल्टीप्लीकेशन काम हो गया। सेकेंड वाला में चले आइए, फर्स्ट वाला को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 इंटू C1, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकेंड को सेकेंड से, मतलब B2 इंटू C2 से। तो इसमें भी फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड। अब फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब चलेंगे सेकेंड कॉलम पर। मल्टीप्लीकेशन का कंडीशन सेम ही, फर्स्ट वाला को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो A1 इंटू D1 और फिर सेकेंड को सेकेंड से, मतलब A2 इंटू D2। तब मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकेंड को सेकेंड से। फिर नीचे आ जाएंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से तो B1 इंटू D1, फिर B2 इंटू D2।
तो सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिए। तब मल्टीप्लीकेशन कैसे टू मैट्रिक्स का किया जाता है बात समझ में आया। तो फर्स्ट को लेकर सेकेंड में, सेकेंड को लेकर सेकेंड में, फर्स्ट को लेकर फर्स्ट में, सेकेंड को लेकर सेकेंड में, इस तरह फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर सेकेंड कॉलम में। तो यह हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 2/2 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से देखिए 2 बचा है और इधर से भी 2 बचा है। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन हुए मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। तो यहाँ जो ऑर्डर बनता है वही ऑर्डर आपका क्या बन जाएगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तब मिलेगा। बात समझ में आया। चलिए तो ये मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब चले आइए मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर को लिखना है। हम लोग को मैट्रिक्स लिखना है कितना ऑर्डर का, तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है। तो देखिए 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है। तो देखिए रो का फर्स्ट वाला रो को डिनोट करता है और सेकंड वाला कॉलम को। तो फर्स्ट वाला रो अर्थात पंक्ति को दर्शाता है, सेकंड वाला कॉलम मतलब स्तंभ को दर्शाता है। तो चलिए रो का संख्या इसमें कितना है, 2 है। तो 2 है तो एक बार 1 और एक बार 2 कर दीजिए। रो का संख्या 2 था इसलिए 1 और 2 कर दिए। कॉलम का संख्या कितना है, 3 है। तो इसी चीज को 3 बार लिख देना है, 1 1 2 2। इसी मैट्रिक्स को 3 बार लिख चुके। तो रो का संख्या 2 था तो 1 और 2 लिख दिए। कॉलम का संख्या 3 था तो 1 2 और 3 कर दिए। अब कॉलम का संख्या ये फर्स्ट वाला कॉलम है इसलिए इसमें 1 1 बैठा सकते हैं। ये सेकंड वाला है तो इसमें 2 2 बैठा सकते हैं। ये थर्ड वाला है तो इसमें 3 3 बैठा सकते हैं। अर्थात 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। तो कैसे मैट्रिक्स को राइट डाउन करते हैं समझ में आया आप लोग को। तो रो का संख्या पहले डिनोट कर देते हैं फिर कॉलम का संख्या दर्शा देते हैं। तो ये हो गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब इसमें क्वेश्चन क्या करता है, आई और जे के कंडीशन में आपको क्वेश्चन दे देता है। तो आई और जे के कंडीशन में दे दिया है तो इसमें मान डाल के निकाल दीजिएगा। 1 1 है तो देखिए आई की जगह रख देंगे 1 और जे की जगह रख देंगे 1। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा। फिर जब इसका मान निकालना होता है तो 1 और 2, तो 1 और 2 इंटू 2 कर देंगे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब आई जे के मान इसमें 1 3 डाल के, 2 1 डालकर, 2 2 डालकर, 2 3 डालकर मान निकाल देंगे और मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर वह मान डाल देंगे। तो हमारा मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का मिल जाएगा, 2/3 ऑर्डर। तो इसमें मैट्रिक्स लिखना सीखे हम लोग। इसके बाद देखिए अब आ जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कंडीशन में ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सबसे पहले ए डैश या ए के पावर टी से डिनोट किया जाता है। ए डैश से या ए के पावर टी से डिनोट किया जाता है किसको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, परिवर्त आव्यूह को। चलिए देखिए तो इसमें परिवर्त आव्यूह के कंडीशन में क्या करना रहता है, रो को कॉलम में बदल देता है। फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में। तो यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट रो है ना इसको बदल देंगे किसमें, फर्स्ट कॉलम में। तो 2 -1 और 6 आ जाएगा। सेकंड रो है तो -1 5 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम कर देंगे तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब चले आइए सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात सममित आव्यूह इसको बोलते हैं। तो देखिए सममित आव्यूह के कंडीशन में क्या होता है, ए बराबर ए डैश हो जाता है या फिर ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशन आप याद रख सकते हैं लोग। ए और ए डैश आपस में बराबर होता है कब, जब सिमेट्रिक हो तब, सममित हो तब। और ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाता है तब जब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन में डैश या ए आई जे और ए जे आई आपस में बराबर होता है। चलिए इस मैट्रिक्स, ये देखिए मैट्रिक्स के आमने सामने वाला इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक के कंडीशन में बराबर होता है। ये देखिए आमने सामने वाला आपस में क्या है, बराबर है। इसका ट्रांसपोज आप निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के दिखा देते हैं। फर्स्ट रो 2 -1 6, सेकेंड रो -1 7 8, थर्ड रो
6 8 3। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की है, थर्ड रो थर्ड कॉलम की। अब ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा। 2 -1 6, 2 -1 6, -1 7 8, -1 7 8, 6 8 3, 6 8 3 है। तो ये दोनों आपस में मैट्रिक्स क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन में ए और ए डैश आपस में बराबर होता है, इसलिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन में क्या होता है ना, ए बराबर माइनस ए डैश होता है। ए बराबर क्या हो जाता है, माइनस ए डैश, या फिर ए आई जे जो होता है माइनस ए जे आई के बराबर हो जाता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के कंडीशन में ए बराबर माइनस ए डैश या फिर ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होता है। तो ये हो गया आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, इसका ट्रांसपोज भी निकालिएगा तो निगेटिव मिलेगा। चलिए करके दिखा देते हैं। ए डैश, हाँ ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ए के पावर टी से भी डिनोट कर सकते हैं ट्रांसपोज को। तो चलिए क्या कर देते हैं। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक का एक और खासियत रहता है कि इसका डायगोनल हमेशा 0 होता है। ये भी बात याद रखिएगा लोग। स्क्यू सिमेट्रिक आप देखते पहचान में आ जाएगा कि इसका डायगोनल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए ये डायगोनल क्या है, 0 है। अब देखिए फर्स्ट रो को तो 0 2 -7, सेकेंड रो तो -2 0 6, थर्ड 7 6 और 0। अब क्या करते हैं, माइनस से इधर भी और माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 0, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 0 -6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 0। अब ध्यान से देखिए इसके बराबर आ गया, इसमें 6 और 6 बराबर हो गया है। एक में माइनस होगा, एक में प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये एक दूसरे के अपोजिट रहता है, एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस, एक प्लस होता है तो माइनस, प्लस होता है तो माइनस होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के कंडीशन में ये किसका माइनस ए डैश जो है वह किसके बराबर आ गया, ए के बराबर हो गया। तो ए बराबर माइनस ए डैश होता है कब, जब स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तब। ए और ए डैश का इन्वर्स करेंगे को मल्टीप्लाई करिएगा तो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। ए डैश ए और ए इनवर्स, ये क्या है, इनवर्स है। ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो किसके बराबर आता है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो ये था आप लोग को मैट्रिक्स का कंसेप्ट, जो आपको पूरा मैट्रिक्स में जितना कंसेप्ट लगभग पढ़ना था उन सभी कंसेप्टों को आपको इस बोर्ड पर दर्शा दिया गया है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के आधार पर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, उन सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कि ये देखिए इन सभी थ्योरी को ध्यान रखते हुए ये सब थ्योरी आप लोगों को क्लियर रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से बेहतर ढंग से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको कम से कम पूछता है तो 10 मार्क्स को पूछता है, ठीक है। तो चलिए आपके एग्जाम में आने वाला अभी तक जितना क्वेश्चन आ चुका है उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिएगा लोग तो ज़्यादा बेहतर है। एग्जाम में याद किया हुआ ही आपको काम आएगा। तो चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखते हैं आप कुछ क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जा चुका है, उन सभी क्वेश्चनों का कुछ कलेक्शन है जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है यदि आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह बी हो, मतलब कह रहा है कोई मैट्रिक्स ए है और उसका इन्वर्स मैट्रिक्स बी है। तो अभी आप लोगों को लास्ट में एक फार्मूला बताए थे, ए का इन्वर्स रहा है तो वह यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसमें नाम बदल दिया है, एक को ए माना है, दूसरे वाला जो इन्वर्स है उसको बी मान लिया है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी और बी ए करेंगे तो क्या देगा, यूनिट मैट्रिक्स देगा, सी हो जाएगा। ये 2018 में भी और 20 में भी 2 बार पूछा जा चुका है। चले आइए, यदि
यहाँ देखिए ए क्यू का मान पूछ रहा है, कोई मैट्रिक्स ए दे दिया है, ए क्यू का मान दिया है, तो ए क्यू का मान चाहिए तो आप पहले 2 बार गुना करिए, पहले ए स्क्वायर निकालिए, 1 है -1 है, -1 है, 1 है, 1 है, -1 है, -1 है, 1 है, मल्टीप्लाई करिएगा फर्स्ट +1 हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट करिएगा, -1 सेकेंड, फर्स्ट 1, फर्स्ट 1, मतलब 2 बार गुना किए तो ये क्या हो गया, 2 -2 2 हो गया। ये ए स्क्वायर का मान आ गया। हम लोग को किसका मान चाहिए, ए क्यू का मान चाहिए, ए क्यू का मान चाहिए। तो चलिए फिर एक बार और कर देते हैं, ए इंटू ए का स्क्वायर, तो ए की जगह तो हमारे पास है 1 -1 1 है, और दूसरा जो मान है 2 है, -2 है, -2 है, 2 है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 4, अर्थात क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। अर्थात पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 वाला ऑप्शन मान लीजिए। ये 4 को कॉमन ले लेंगे तो फिर जो मैट्रिक्स है वही आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे, अर्थात 4 वाला ऑप्शन मार लेना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जहाँ से पता चल गया कि ये आंसर होने वाला है वहीं पर छोड़ देंगे, उसको सॉल्व करके सब्जेक्टिव नहीं है कि पूरा आंसर तक लाना है, सिर्फ टिक मारना है, ठीक है। चलिए कोई मैट्रिक्स देखिए कह रहा है 3/3 ऑर्डर का है, एक ऐसा अवयव है जिसका कुल कितने संख्या चाहिए, अवयव की संख्या, ऑर्डर कितना है, 3/3 है, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 ले सकते हैं। देखिए कोई मैट्रिक्स है जो कितना बाई कितना ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का। अब प्रविष्टि मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स प्रविष्टि दिया हुआ है 0 और 1 दिया है, मतलब एक पोजीशन को आप कितने तरीका से चेंज कर सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं या तो 2 रख सकते हैं। फिर उसी तरह सेकंड पोजीशन को या तो 0 रख सकते हैं या तो 2, या तो 1 रख सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं, या तो मतलब प्रत्येक सदस्य जो है वह कितना वे में 2 तरीका से आपको क्या कर सकता है, चेंज हो सकता है। अर्थात 2 तरीका से चेंज होगा, अर्थात 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 9, अर्थात 5 × 5 1 2 हो जाएगा। तो 2 वे से आपको 9 पोजीशन चेंज होगा, तो 2 को 9 बार गुना करेंगे तो 2 के पावर 9 हो जाएगा, अर्थात रिजल्ट कौन सा होगा, 512 होगा। तो 512 को टिक कर लेंगे। ये 2017 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। m और n एक वर्ग अवयव है, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के कंडीशन में ये देखिए 10 में भी, 12 में भी, 20 में भी 3 बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अभी आपको समझाए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स के कंडीशन में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। तो इसमें देख दीजिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट में ही बराबर है, तो इसी को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये छोटा है, बड़ा है, तो ये सब नहीं, जो बराबर है वह हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये तो सिंपल सा एडिशन करना है, जो एक दूसरा तीसरा का बच्चा भी आराम से करके बता देगा कि देखिए 9 + 11 20, 10 + 10 20, 11 + 9 20, 12 + 8 20, 13 + 7 20, 14 + 6 20। तो कोई बच्चा भी एक बता देगा, सिंपल सा जोड़ है, 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है तो सेम पोजीशन वाला को जोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो ये समझ में आया आप लोगों को कंसेप्ट। आपको एग्जाम में भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एकदम सिंपल सा, इसी जो बेस्ड आपको देख रहे हैं लोग, उसी बेस्ड पर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छा से देखिएगा लोग, एग्जाम में 100% श्योर है कि आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइएगा, अच्छा से अच्छे से बनाइएगा लोग। तो चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए लोग, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन का आपका कलेक्शन बताते हैं।
चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जाम में सब पूछा जा चुका है। यहाँ देखिए a का मान दे दिया है, b का मान दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि 2a + 3b का मान क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, a में 2 से गुना कर देना है, b में 3 से गुना कर देना है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं लोग। इसमें 2 से गुना करके बोलिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। प्लस करना है, सेकेंड वाला में 3 से गुना करना है तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। अब ऐड कर दीजिए इन दोनों को, 6 और इसको ऐड करेंगे तो 27, इसको ऐड करेंगे तो 36, इसको ऐड करेंगे तो 25, इसको ऐड करेंगे तो 10। ऑप्शन देख लीजिए, 27, 36, 25, 10, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, 10 मारिएगा लो। ये देखिए 16 में भी 19 में भी पूछा है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहता है। हाँ, ये देखिए a का मान दे दिया गया है, यहाँ b का मान दे दिया है, a² बराबर b कह रहा है, तब हम लोग का अल्फा का मान फाइंड करना है। तो a² चाहिए तो a को 2 बार गुना कर दीजिए। तो चलिए a बराबर 0 है, अल्फा 0 1 1 है। इस चीज़ को एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा 0 1 1, ताकि हम लोग को a² मिल जाए। गुना मल्टीप्लाई करने आता है फर्स्ट, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर किसके करना है, तो b के, तो b के बराबर वाला देख लीजिए क्या है, 1 है, 0 है, तब बाकी सब से लेना देने के, लेकिन इसमें एक अल्फा का मान नहीं भी आने वाला कंडीशन हो सकता है। तब पूरा काम करिए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट हुआ, फर्स्ट सेकंड, तो 0 हो गया है। और यहाँ फर्स्ट तो अल्फा हुआ है और सेकंड तो 1 हुआ है। फर्स्ट तो 0 हुआ, सेकंड तो 0 हुआ, फर्स्ट तो 0 हुआ, सेकंड तो 1 हुआ। यहाँ देखिए एक साथ 2 मान वैरी करने लगा है। अल्फा + 1 का मान 5 भी बता रहा है और अल्फा² का मान एक साथ 2 मान अलग अलग, यहाँ से मान निकालिएगा तो 4 आएगा, यहाँ से मान निकालिएगा तो + आएगा। तो दोनों मान अलग अलग है, तो यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ वाला ना सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ वाला मान यहाँ रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरह के कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर कहाँ मारेंगे, डी मारेंगे, क्योंकि अल्फा का वास्तविक मान नहीं है। ठीक है ना, नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। क्यों, क्योंकि एक साथ 4 भी आ रहा है, + भी आ रहा है, तो किसको मारिएगा, तो एक का मान लेंगे तो दूसरा नहीं सेटिस्फाई करेगा, दूसरे का लेंगे तो फर्स्ट वाला नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसलिए x का कोई वास्तविक मान नहीं है। इस ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसका व्युत्क्रम निकालना है, मतलब इन्वर्स निकालना है। तो देखिए इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट बट्टा डिटरमिनेंट, जो कि हम लोग डिटरमिनेंट में आगे पढ़ेंगे। एडजॉइंट, तो एडजॉइंट आप लोगों को निकालने के लिए सिंपल सा कंडीशन होता है, इन दोनों को बदला बदली कर देते हैं। तो देखिए इसको उठाकर यहाँ कर देंगे, इसको उठाकर यहाँ, तो सेम ही सेम है cos थीटा और यहाँ भी cos थीटा। इसका साइन बदल जाता है, तो ये देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इस डायगोनल को इंटरचेंज कर देते हैं, बदला बदली, और इस डायगोनल का चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो। और देखिए बट्टा में डिटरमिनेंट लेंगे, तो डिटरमिनेंट के कंडीशन में देखिए cos² थीटा और प्लस sin² थीटा, तो इसका मान तो 1 ना हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, अर्थात ऑप्शन देख लीजिए cos साइन प्लस है और ये वाला माइनस है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे लोग, बी नंबर ऑप्शन मारेंगे लोग। बात समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9 में कर विषम सममित अर्थात स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए। विषम सममित मतलब स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक का डिफिनीशन अभी बताया थ्योरी में, ए बराबर -a' भी हो सकता है या फिर aij बराबर -aj होता है। तो ए जे आई यहाँ तो बराबर है, यहाँ aij देखिए तो -aj के बराबर है,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा मार लीजिएगा, ठीक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के कंडीशन में माइनस होता है और सिमेट्रिक के कंडीशन में प्लस होता है। तो हम लोग से पूछा गया है स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसलिए इसको मार लेंगे। ये 2010 में भी ईबी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। चलिए आइए फिर यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन ए और ए डैश है, तो ए और ए को डैश का ऐड कर देना है। तो ए की जगह तो जैसे है वैसे ही रखेंगे और डैश की जगह पर तो आप लोग निकालना जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर देंगे, मतलब कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ देखिए कॉस अल्फा ही ना है और बराबर में यूनिट मैट्रिक्स लेना है। बराबर में क्या लेना है, यूनिट मैट्रिक्स। तो 1 0 0 1 हो जाएगा। तो ये कॉस अल्फा कितना कॉस अल्फा हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। ये बराबर किसके होगा, तो 1 के बराबर। तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। जरा बता दीजिए कॉस अल्फा में कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ऑप्शन देखिए तो 60 डिग्री कहीं है, यहाँ है। तो ये 60 डिग्री आपको ये भी एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये सब उन सभी क्वेश्चनों को आपको बताया जा रहा है जो एग्जाम में पहले से पूछा जा चुका है और आपको आने वाला एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहिएगा, आप एग्जाम वाला क्वेश्चन को आसानी से बना दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए लोग, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन, यदि ए एक वर्गावी हो अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए डैश। तो देखिए ए प्लस ए डैश रहेगा तो प्लस के कंडीशन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो प्लस के कंडीशन में कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक भी कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स आप एक ले लीजिए 2 1 6 1 और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसको ऐड करिएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 7, ये भी 7 और 2। तो ये देखिए आमने सामने वाला बराबर है, तब बराबर के कंडीशन में सिमेट्रिक होता है। यही कंडीशन 2018 में प्लस भी पूछा था, ये देखिए 2017 में पूछा है, 18 में भी पूछा है, 21 में माइनस करके 21 18 में भी फिर दिया था। तो माइनस के कंडीशन में स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो प्लस रहे तो सिमेट्रिक, इसी चीज को अगर घटा दीजिएगा तो देखिए डायगोनल 0 हो जाएगा। ये देखिए -5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +5। तो एक पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव हो गया। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है अर्थात विषम सममित। तो माइनस के कंडीशन में विषम सममित मारेंगे और प्लस के कंडीशन में सिमेट्रिक मारेंगे। बात समझ में आया आप लोग को। तो सिमेट्रिक हो जाएगा प्लस के लिए और माइनस के लिए विषम सममित हो जाएगा। इसमें देखिए x और y का मान निकालना है। तो आपको मान किसका निकालना है, x और y का। तो x यहाँ देखिए यहाँ है, मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x हो जाएगा, ऐड करेंगे तो +1 हो जाएगा। बराबर किसके करना है, 5 के, उधर भेज देंगे तो 2x बराबर 4 हो जाएगा अर्थात x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। उसी तरह y का मान चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो y हो जाएगा बराबर किसके है, 0 के, अर्थात y बराबर -8। तो देखेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 8 कहाँ है, x बराबर 2 और y बराबर 8 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर बी में है। ये भी क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा हुआ है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 पर, 13 में कह रहा है ए और बी एक वर्ग अभिव्यु है, स्क्वायर वर्ग अभिव्यु है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए बी डैश का मान क्या होगा, तो ए बी डैश के कंडीशन में पहले बी का डैश हो जाता है, उसके बाद ए का डैश होता है। तो इसमें पहले बी का डैश उसके बाद ए का डैश। तो पहले बी का डैश करेंगे उसके बाद ए का डैश करेंगे। हाँ यहाँ देखिए ए एक 3/3 अभिव्यु हो तो एड ए स्क्वायर बराबर ए, एक कंडीशन दिया गया है कि ए स्क्वायर और ए आपस में बराबर है। तो इसका मान निकालना है। तो क्यूब वाला फार्मूला बता दीजिए लोग,
ए प्लस बी का द होल क्यू का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी का द होल क्यू तो ए क्यू, फिर बी क्यू निकलेगा 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए, और साथ में क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर, आई इंटू में क्या है 7a है। ए क्यू को आप लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इंटू ए, आई का क्यू करिएगा तो आई ए आएगा, आई में मल्टीप्लाई होगा तो 3a ही मिलेगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं लोग, ए स्क्वायर, तो चलिए हम यहाँ 3a की जगह ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने से आई में मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यूनिट मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो कोई फायदा नहीं, जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स मिल जाता है। यहाँ क्या है 7, ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, तो अब देखिए यह 3 हो गया, ए की जगह आप ए स्क्वायर लिख सकते थे, 3 3 6 और यहाँ 7 है, यहाँ देखिए तो इसकी जगह भी हम लोग ए लिख सकते हैं, तो ए और ए स्क्वायर, 3 3 6 और एक कितना हो जाएगा 7, तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, अर्थात रिजल्ट सिर्फ क्या बचेगा आई। तो जरा देखिए तो सिर्फ रिजल्ट आई फर्स्ट में ही है, ए में ही रिजल्ट दिया हुआ है आई। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए समझ में आया, ए प्लस बी का द होल क्यू को सॉल्व कर दिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, 3a स्क्वायर बी, 3a बी का स्क्वायर, और यूनिट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स है वो भी वही आ जाता है, और जहाँ जहाँ ए था वहाँ ए स्क्वायर डाल दिए, तो देख रहे हैं कि 7 प्लस में है और 7 माइनस में है, तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए ए स्क्वायर का मान चाहिए, तो इसी चीज़ को फिर से दोबारा गुना करने वाला है, तो इसी चीज़ को जब दोबारा गुना करिएगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करिएगा, तो सब में 3 3 आएगा, तो 3 3 कॉमन मिलने वाला है, अर्थात सीधे डायरेक्ट सी मार दीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1, 3 बार करेंगे तो 3, तो 3 सब में मिलेगा, 3 3 3 3, तो 3 कॉमन हो जाएगा, अर्थात हम लोग कौन सा ऑप्शन मार लेंगे, 3a वाला ऑप्शन मार लेंगे। तो ये था मैट्रिक्स आप लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग बेहतर ढंग से देखिएगा, तो मैट्रिक्स में इससे बाहर नहीं पूछता है, और मैट्रिक्स का कम से कम आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो थ्योरी को अच्छा से देख लेंगे और उसी के अलोंग आपको क्वेश्चन मिलता है, या तो आपको एडिशन पर रहेगा, या तो सब्सट्रैक्शन पर रहेगा, या तो मल्टीप्लिकेशन पर रहेगा, 2 मैट्रिक्स बराबर हो उस पर भी देता है, सिमेट्रिक पूछ सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक पूछ सकता है, आपको ट्रांसपोज पूछ सकता है। तो इन सभी मैट्रिक्स को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन आप सब पर बना लीजिएगा, एग्जाम में उससे बाहर नहीं पूछेगा। तो आप लोग मैट्रिक्स का तैयारी ज़बरदस्त तरीका से करिए और एग्जाम में पूरा के पूरा मार्क्स बना के आइए, ठीक है। तो देखिए अभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना, बाद में सब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं करिए, आपके सर्किल में जितना स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है लोग 12th, जो लोग एग्ज़ाम देने वाला है, उन सभी स्टूडेंटों को शेयर करिए, जिससे आप जो भी पढ़ने वाला है लोग, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं लोग, अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सके लोग। तो खुद भी और दूसरे को भी शेयर करते रहिए, और आगे भी इसी तरह का आप लोग को पूरा एक्सरसाइज का आप लोग को वीडियो थ्योरी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को और आप लोग खुद पर खुद बेहतर ढंग से तैयारी कर पाइए, यही हमारा इच्छा है कि आप लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइए, और रिजल्ट से 60-70% नहीं, आपको 100 में 100 लाना है, इस व्यू से सोचना है। दिमाग में अब सोच लीजिएगा कि हमको लाना है, तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेहनत करिए लोग और बनाइए लोग, प्रैक्टिस करिए लोग, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है।